नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला जारी है। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। अपने ट्वीट में एक विदेशी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया। राहुल गांधी ने आज गुरुवार को अपने ट्वीट के साथ कंटेंट से भरा एक फोटो भी शेयर किया, जिस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तरह अब भारत भी ऑटोक्रेटिक है। भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब है। इसमें स्वीडन स्थित इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इससे पहले स्वीडन स्थित वी-डेम इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रहा है, बल्कि देश को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि देश के अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने लिखा, देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे उनके लिए कीलें बिछाई हैं। दिल्ली की सीमा पर अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। और इसके बाद आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने पूरी मोदी सरकार को ही निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करवा देते हैं मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं कांग्रेस से लखपत बटोला जी लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। लखपत जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट करके आज एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। उनके इस ट्वीट का पूरा मैं आपसे प्रतिक्रिया तो चाहूंगी और स्पष्टीकरण भी चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि लोकतांत्रिक देश, उन्होंने कहा लोकतंत्र का कमजोर हो रहा। लोकतंत्र हमारा जो लोकतंत्र है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश इनसे भी कमजोर हो चुका है। और इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार 7 सालों में जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है, लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाले लोगों के प्रति सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को, जो लोग स्वतंत्र आवाज उठाने, चाहे वो किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे नौजवान हो, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े कहा जा रहा है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार ने अपनी ओर मिला रखा है। सरकार अपने हिसाब से उनसे बयान दिलाती, अपने अपने सुविधानुसार उनको मैनेज करने का काम करती। तो ये लोकतंत्र के, एक स्वच्छ लोकतंत्र में मीडिया उन लोगों की आवाज उठाने का काम करता है जिन लोगों की बातें सरकार नहीं सुनती है। और आज ये स्थिति हो चुकी है, आप देखोगे जितने भी देश के संस्थान हैं, और ये कोई राहुल गांधी जी का वक्तव्य, उन्होंने तो विदेशी संस्था का कोट किया हुआ एक बयान कहा जिसमें जो रिपोर्ट आई है, और एक हफ्ते में हमारे देश के प्रति पहली बार इतिहास में 2 विदेशी संस्थाओं ने कहा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लोकतंत्र अत्यंत कमजोरी की ओर जा रहा है। ठीक है, अभी प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रदीप भटनागर जी से भी, उसके बाद आप एक दूसरे से ही सवाल जवाब कीजिएगा, पता है। तो प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस पर। लखपत बटोला जी ने कहा है कि लोकतंत्र कमजोर हुआ है। बटोला जी ने भी राहुल गांधी जी के बात का समर्थन करा है। थोड़ा बहुत इन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी कि मैं क्या कहना जा रहा हूँ, किसका समर्थन किस आदमी कहना जा रहा हूँ, क्या कहना है। मैं थोड़ी सी चीज को मैं इससे क्लियर कर दूं कि देखिए, लोकतंत्र की जो बात करते हैं, अगर ये लोकतंत्र अगर जिंदा ना होता तो कोरोना में लाखों लोग रोडों पे मरे हुए लेटे हुए होते। पहले चीज, लोकतंत्र था तो पुलिस प्रशासन ने और सरकारी जितना भी जामा था, उन्होंने सबने चीजों काम को पूरा किया। दूसरी चीज आइए बताता हूँ मैं आपको कि जैसे वैक्सीन लग रही है, जिस हिसाब से वो लोकतांत्रिक देश है, कनाडा से लेकर और नेपाल तक जो भारतवर्ष की जो वाहवाही हो रही है वो भी एक लोकतंत्र है, देश है, तभी हो रही है। आपको लोकतंत्र क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि आपकी चल नहीं रही है। लोकतंत्र क्यों नजर नहीं आता? इनकी एसपी छीन ली गई है। लोकतंत्र यूं नजर नहीं आता क्योंकि अभी ये विदेश जब भागते हैं चुपचाप छुप के राहुल जी, वो अब बता के जाना पड़ेगा। लोकतंत्र का है ना, इनकी आजादियों को पाबंदी लग गई है। लोकतंत्र क्यों नजर नहीं आता? ये किसकी तुलना करते? पाकिस्तान की तुलना करती। अरे भाई, शर्म करो।
पाकिस्तान में 100 रुपए किलो आटा है, आपके यहाँ 100 रुपए किलो आटा नहीं है। शर्म करो, वहाँ पेट्रोल नहीं है, आपके यहाँ पेट्रोल मिल रहा है। आप जिस बांग्लादेश की बात करते हो, वहाँ लाखों हिंदू मार दिए, पलायन कर गए। वहाँ एक टाइम में 36% हिंदुत्व पे, इससे ज्यादा था। आप वहाँ नहीं बोलोगे। आप जिसकी देश की बांग्लादेश और जिसकी आप कंपेरिजन कर रहे हो, देखिए ना म्यांमार में क्या चल रहा है। वहाँ जैसे सैनिक शासन चल रहा है, वहाँ बताइए लोकतंत्र कैसा होता है। देख, लोकतांत्रिक देश के लिए, ये लोकतांत्रिक देश ना होता तो आप ओपनली इतना बोल नहीं पाते। आपके मुंह पर टेप लगा दी जाती अगर पाकिस्तान में होते या नेपाल या चाइना में होते। आप आज जब लोकतांत्रिक देश की बात करें ना, तभी आजादी है आपको। इतनी आसानी से आप देश के, आप प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति पे, किसी पे भी कमेंट्स कर देते हैं आप। अगर लोकतांत्रिक देश ना होता तो ये किसान ना बैठे होते अपने आंदोलन को लेके। आप क्या बात करते हैं? आप कम से कम वो बात तो कीजिए जो देश के जनता के हित में, वो हो तो सही। देश के गले तो उतरे जनता के। हाँ भाई, राहुल जी आप जनता के विषय में बोल रहे हैं, राहुल जी देश के हित के बोल रहे हैं, राहुल जी रोड पे लाठी खा जनता के लिए। अरे भाई, क्या तो मतलब सिंधु बॉर्डर तो कह रहे हैं, सिंधु बॉर्डर को शिव बॉर्डर कह रहे हैं। आप थोड़ा सा राहुल जी को समझाइए, बटोला साहब, कि अपने बयान को सोच समझ के दीजिए। कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है, एक सदी पुरानी पार्टी है। तो कम से कम उस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें बोलने के बाद समझना दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बैठे, आप आज एएनबी न्यूज पे क्या बताइए, एएनबी न्यूज जो खबर दिखा रहा है, क्या लोकतंत्र के हिसाब से नहीं दिखा रहा है, अपनी मर्जी से दिखा रहा है? अगर लोकतांत्रिक देश नहीं होता, एएनबी न्यूज चलता होता? उंगली चलती है, सबकी तरफ उठती है, मगर ये नहीं देखते राहुल जी। जब एक उंगली सामने करते हो तो 5-4 उंगली अपनी तरफ भी होती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगर अभी शर्म होगी तो देश की जनता से माफी मांगेंगे, राहुल जी भी और बटोला जी भी, जो समर्थन करा है बात का। लखपत बटोला जी, उनके हिसाब से तो देश में अच्छे से लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी पूरी हो रही हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और आपने उनके बयान का समर्थन किया, इसलिए आपको भी माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है प्रदीप भटनागर जी का। बस यही लोकतंत्र का गला इन्होंने घोट दिया है। जब कोई आवाज उठाता तो इन्हें देश विरोध लगता है और इन्हें सरकार विरोध लगता है और राष्ट्रद्रोह लग जाता है। इन्होंने अपने वक्तव्य से सिद्ध कर दिया है इनके अंदर कितने एरोगेंट हो चुके हैं। और इन मान्यवाद जो कह रहे हैं, मैं ये समझा देता हूं, हमें चिंता इसलिए होती है कि इस देश को लोकतांत्रिक संस्था बनाने के लिए, लोगों के हाथ में लोगों की सत्ता देने के लिए कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियां दी है, लोगों ने बड़ी शहादतें दी है और बड़ी मुश्किलों से लोकतंत्र पाया है। और लोकतंत्र एक दिन में नहीं मिल जाता, लोकतंत्र को हर दिन मजबूत करना पड़ता है, हर दिन लोकतंत्र को जीना पड़ता है, हर दिन लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया जाता है। लेकिन पिछले 7 सालों में जिस तरह से, चाहे वो मीडिया का वर्ग हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो और चाहे आम लोग जो सोशल वर्कर हैं और जो सरकार के अनुसार काम नहीं करते, उन लोगों का दमन करने का काम किया जा रहा है। आपने किसानों की बात की है, किस तरह के शब्द आप लोगों ने किसानों को बोले हैं, ये भूला नहीं है कोई व्यक्ति। देश के अन्नदाता पे क्या आपने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता है और इससे पहले कभी नहीं हुआ। नौजवानों के लिए आपने क्या कहा है, ये कभी हुआ नहीं है और ये कोई कांग्रेस नहीं कह रही। माननीय राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है और व्यक्त करना महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से सरकार डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी शुरुआत है, ये आगे बढ़ने का काम करे। लेकिन बिल्कुल लखपत जी आप लगातार जुड़े रहिए सर हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਐਮਏ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਣੇ। 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। पंजाब दा कैप्टन, पंजाब दा कैप्टन, पंजाब दा कैप्टन, पंजाब दा कैप्टन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम राहुल गांधी के उस ट्वीट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक विदेशी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, यानी कि इस अंत की शुरुआत हो चुकी है। उनका ये कहना था इस ट्वीट के जरिए। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे और उन्होंने कहा, आपने ये बात कही है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सही है और लोकतंत्र अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुका है और उसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है कि देश में लोकतंत्र बचा रहे। निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ, इन पार्टियों को पहले भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न भरोसा था, न इन्हें आगे रहेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई विदेशी कोई छोटी सी भी न्यूज आती है, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में देश का डंका बज, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे विदेशी संस्थाएं, स्वीडन की संस्था ने क्या, पिछले एक हफ्ते में 2 देश की संस्थाओं ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र आज इलेक्ट्रिक लोकतंत्र नहीं रहा है और ये लोकतंत्र बांग्लादेश से भी पीछे चले गया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसमें हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? क्या ये राहुल गांधी जी ने कहा है उन लोगों को? अब ये जिस तरह की बातें राहुल गांधी पे लिख रहे हैं, आवाज उठाने पे जिस तरह की बातें कर रहे, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, अपनी बात रखने पे हम लोगों को डराने धमकाने का काम करें, या क्या लोकतंत्र है? आप ये बताएं कि ये संस्थाओं ने नहीं कहा, ये कमजोर नहीं हुई, तो आप बताएं। आज जिस तरह से सरकारें गिराने का काम ये कर रही हैं, चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से, जहां इनके विधायक तक नहीं वहां तक ये सरकार बना देते, जहां सरकारें बहुमत में आती वहां गिराने का काम कर देते। केवल और केवल इस देश में भाजपा का एक काम है, सत्ता में आना, लूट खसोट मचाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना, डराना धमकाना, आज देश की जितनी संस्थाएं उनका प्रयोग करना और उनके इस माध्यम से चुनाव जीतना है। और ये आज जितने भी राज्य देश के अंदर आप देखोगे, ये परिस्थितियां भाजपा ने खड़ी की है। ये केवल किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये केवल नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये केवल उन तमाम लोगों के, उन तमाम जो देश के प्रति समग्र विचार रखते हैं, जो लोग इस तरह की बातों में लोकतंत्र पे और सामाजिक जीवन को जीने का काम करते हैं, उन लोगों पे जिस तरह की कटाक्ष, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से हो, जिस तरह से दबाने का, कुचलने का काम ये कर रहे हैं, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही है? बताइए प्रदीप भटनागर जी, क्या ये चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही है? जो आपके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। लोकतांत्रिक देश में अगर पाकिस्तान, आप बांग्लादेश की अगर गणना करते हैं तो ये वही भारत है और ये भारतवर्ष वही है और वही भारत है जो आज ने बांग्लादेश और भारतवर्ष और बांग्लादेश के लिए फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया है यातायात के लिए। ये भी आपको बता दूं मैं, लोकतंत्र देश के अंदर ये वही लोकतंत्र देश है जो वैक्सीन की दवाई पाकिस्तान भेज रहा है, ये वही लोकतंत्र देश है।
ये यही लोकतंत्र देश है इसका कि पूरे लोकतंत्र से विश्व क्या को लेना दवाई दे देना रहा है, आपका इसका डंका बज रहा है, लोकतंत्र से क्या लोकतंत्र देश लेना कैसे नहीं देना है? है? लोकतंत्र की बताओ डेफिनेशन ही पता नहीं है। बता रहा हूँ आप एडी भटनागर वगैरह की जो साहब, बात करते हैं, पाकिस्तान को आप कहते दुश्मन देश है, आप कोरोना की दवाइयां दे रहे हैं। मैं क्या आप बता देखिए पाकिस्तान की आप दुश्मन देश की बात करते हैं, क्या दुश्मन आप कर रहे हैं, देश उस पे में जो जवाब दीजिए जनता आप। रह रही है, जो हमारा पहली आधा बात ये भारत के बताएं, साथ जो हमारा गुलाम कश्मीर जो उन्होंने ले रखा है, हमारा कश्मीर ले रखा है, हमारी जनता हमारे हिंदुस्तान की है, क्या उस जनता के भले के लिए अगर वैक्सीन भेजी गई है गलत है क्या? क्या इंसानियत हिंदुस्तान अगर भारतवर्ष में अगर कहीं कोई चिंता है तो वो इंसानियत है जो पूरे विश्व में देखी जाती है। नहीं, ये वो भारत जो एक- पूछना चाह रहे थे उनका जवाब शायद उनका सवाल आप सुन नहीं पाए प्रदीप भटनागर जी। मैं एक बार कह दूंगी लखपत बटोला जी से वो अपना सवाल दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।